ओके बच्चा लोग, क्लास 12th का मैथमेटिक्स फिर से शुरुआत कर रहे हैं और क्लास 12th का मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी के बुक से। और क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके चैप्टर वाइज आगे बढ़ते रहेंगे और सारा वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलता भी रहेगा। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन से ही शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में रिलेशन और फंक्शन इन दोनों को आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्लास 11th में क्या क्या पढ़े थे रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि क्लास 11th का रिलेशन जब तक हम बताएंगे नहीं, आप क्लास 12th का रिलेशन को समझ नहीं पाइएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, उसके बारे में भी हम लोग चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते जाइए। रिलेशन में हम लोग जो जो पढ़ चुके थे जूनियर क्लास में उसको भी एक बार हम अभी बता देंगे। और क्लास 12th में डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कहाँ से हुआ है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले 11th का जो रिलेशन पढ़े थे वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम आपको बता दें, रिलेशन लिखा कैसे जाता है और रिलेशन कहते किसको है। चलिए ठीक है, पहले रिलेशन समझना शुरू करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। देखिए जरा, रिलेशन किसको कहा जाता है? रिलेशन जब भी निकलेगा तो दो सेट्स के बीच में निकलेगा। ये हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे, आपको याद होगा कि मान के चलिए एक सेट है, सेट ए है 1 2 3, सेट ए है अपना 1 2 3। एक सेट बी दे दिया है आपको और सेट बी दे दिया है आपको 4 5, और इन दोनों सेट्स से रिलेटेड आपसे एक रिलेशन पूछ रहा है। रिलेशन क्या है जरा सुन लीजिए। R इज इक्वल टू क्या कहता है? रिलेशन लिखने का भी तरीका होता है, रिलेशन कैसे लिखा जाता है वो भी देख लीजिए जरा। 11th में आप पढ़े इसलिए आपको दिक्कत होगा नहीं। कैसे लिखा जाता है रिलेशन? तो रिलेशन है ए और बी के बीच में। ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है। उस रिलेशन के बारे में क्या कह रहा है देखिए, सच दैट ए जो है वो मतलब बिलोंग करता है सेट ए से, और बी जो एलिमेंट है आपका वो बिलोंग करता है सेट बी से। कह रहा है कि एक रिलेशन है ए और बी के बीच में। ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है और बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है। और ये कह रहा है हमको कि ए प्लस बी करने पर ग्रेटर दैन 6 आ रहा है। ए प्लस बी ग्रेटर दैन 6 आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले रिलेशन फाइंड आउट करना हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट होगा? सबसे पहले रिलेशन निकालने से पहले, अब हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। रिलेशन निकालने से पहले एक बात जान लीजिए कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ए क्रॉस बी निकालें या बी क्रॉस ए निकालें। तो क्वेश्चन में जरा देखिए, आपको कह रहा है रिलेशन दो एलिमेंट्स के बीच में निकालना है, ए के बीच में और बी के बीच में। ए सेट ए से बिलोंग करता है बेटा, और सेट जो आपका एलिमेंट बी है वो सेट बी से बिलोंग करता है। तो पहले कौन सा सेट आ रहा है? सेट ए। बाद में कौन सा सेट आ रहा है? सेट बी। तो यानी आप रफ में आराम से ए क्रॉस बी पहले निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी, पहला वाला एलिमेंट जिस सेट से निकलेगा उसी को पहले रखेंगे। तो ए क्रॉस बी हमको निकालना पड़ेगा। चलो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, 11th में निकाले थे, उम्मीद है याद होगा। ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है? तो पहले ए का एलिमेंट उसके बगल में बी के एलिमेंट को लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 4 1 5, याद आ रहा है ना? ये पढ़े थे हम लोग 2 4 2 5, और क्या होगा 3 4 और 3 5 हो गया। इतना सारा निकलेगा हम लोग का ए क्रॉस बी। अब इसी ए क्रॉस बी में से हमको अपना रिलेशन ढूंढना है, वैसा रिलेशन जो हमारे इस रूल को क्या करे? सेटिस्फाई करे। अब हमारे रूल को कौन कौन सेटिस्फाई करेगा, उस रिलेशन को आपको ढूंढना पड़ेगा इसी में से। चलिए रिलेशन ढूंढते हैं हम लोग। देख लीजिए जरा, ए और बी कह रहा है, ए और बी के बीच में क्या कि ऐसा रिलेशन ढूंढिए जिस दोनों को जोड़ने पर 6 से क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। क्या 1 4 एग्जिस्ट करेगा? नहीं। अगर ए के जगह 1 और बी के जगह 4 डाल दें तो ये कभी भी 6 से बड़ा तो नहीं आएगा। तो ये भी मेरा रिलेशन में नहीं आएगा, ये भी रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि इसको जोड़ने पर 6 आ जाएगा। ये भी रिलेशन में नहीं है। 2 5 को ले सकते हैं हम लोग, 3 4 भी रिलेशन में हो सकता है और 3 5 भी रिलेशन में हो सकता है। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? हमारा रिलेशन का आंसर क्या हो गया? 2 5 3 4 और 3 5।
निकल गया रिलेशन। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका था रिलेशन फाइंड आउट करने का। अब जब रिलेशन निकल जाता है तो कभी अगर कोई आपको बोले रिलेशन का इन्वर्स निकालो, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन, तो इन्वर्स ऑफ रिलेशन निकालने का तरीका होता है कि आप अपने एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। 2 5 की जगह क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, हो सके आगे जरूरत पड़े तो इसका यूज करिएगा। और इसकी हो जाएगा कितना, 5 3 हो जाएगा हम लोग का। तो इस तरीके से आप इन्वर्स में निकाल सकते हैं। उसके अलावा कोई अगर आपको कहता है कि अपने रिलेशन का हमको डोमेन बताओ और हमको रेंज बताओ, डोमेन और रेंज, तो देखो बेटा डोमेन किसको बोलते हैं, आपका जो रिलेशन है ना, उस रिलेशन में जो पहला वाला एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो जरा बताइए तो डोमेन कौन है आपका, डोमेन है 2 और 3। 3 2 बार है तो क्या 2 बार लिख देंगे, नहीं 2 बार तो लिखा नहीं जाता है। ये हो गया हमारा डोमेन। और रेंज क्या हो गया, तो बाद वाला जो एलिमेंट्स है 5 4 और 5, तो 5 4 5, भाई 5 को तो एक ही बार लिखेंगे, तो 2 एलिमेंट्स हो गया कौन, 4 और 5। तो ये हो गया मेरा डोमेन, ये हो गया मेरा रेंज। और कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि कोडोमेन बताओ क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। तो देखिए कोडोमेन किसको कहा जाता है, आप किन दोनों सेट्स के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे, सेट ए और सेट बी के बीच में। सेट ए से रिलेशन निकाल रहे थे तुम सेट बी के बीच में का, तो सेट बी जो हो गया, सेकंड वाला जो हो गया, ए क्रॉस बी में सेकंड वाला कौन है, बी है, तो बी आपका कहलाएगा कोडोमेन। तो कोडोमेन आपका कौन हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा 4 5। यहाँ कोइंसिडेंस है कि कोडोमेन वही है और रेंज भी वही है, लेकिन हर बार सेम हुई जरूरी नहीं है। तो डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, कोडोमेन नहीं समझे, कोडोमेन देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। पहले जब हम रिलेशन निकालते हैं, जरा एक बार फिर से हम आपको बताएं, एक सेकेंड। हाँ देखिए ये हम लोग का रिलेशन निकल चुका है। इस रिलेशन में बेटा डोमेन कौन कौन है, तो डोमेन है 2 3 3, तो लिखेंगे 2 ही बार, 2 3 हो गया। रेंज कौन है, तो बाद वाला सबको क्या बोल देते हैं, रेंज। तो 5 4 5 था, तो हम सीधे एक जगह लिख दिए रेंज किसको, 4 5 को। लेकिन अब हमसे बोल रहा है कोडोमेन बताओ, तो कोडोमेन बताने के लिए आप अपने रिलेशन को देखना जरूरी नहीं है, आप ये देखिए कि किन 2 सेट्स के बीच में रिलेशन निकाला जा रहा है, सेट ए और सेट बी के बीच में। तो आप ए क्रॉस बी निकाल रहे थे कि बी क्रॉस ए निकाल रहे थे, ए क्रॉस बी, तो बाद वाला कौन था, बी। तो बी में जो भी एलिमेंट्स है ना वो सब कहलाएगा कोडोमेन। बात समझ में आ गया, कोडोमेन क्लियर ना। तो यहां तक का बात अगर मालूम है तो अब हम क्लास 11th के क्लास 12th के टॉपिक पे बढ़ सकते हैं। 11th में यहां तक पढ़े थे, यहां तक का चीज याद ना सबको, आगे बढ़ा जाए। अब हम क्लास 12th के टॉपिक पे बढ़ रहे हैं और अब देखिए अब आगे हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहा जाता है, यही हम लोगों को पढ़ना है। ये डिफिनेशन तो बड़ा खतरनाक डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन पढ़ के बच्चा खुद से समझ नहीं पाएगा। एनसीईआरटी वैसे भी बड़ा मस्त लैंग्वेज लिखता है, एक लाइन में डिफाइन कर देगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपसे पूछा जाएगा, आपको एक रिलेशन दे देगा और रिलेशन देने के बाद आपसे पूछेगा क्या कि बताइए कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, आपसे एक रिलेशन दे देगा और रिलेशन देने के बाद पूछेगा कि बताइए कि आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है ये पता करने के लिए ये पता करिए कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आपका रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, और आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। आपने जो रिलेशन लिखा है, आपका रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, अगर सिमेट्रिक है और अगर ट्रांजिटिव भी है, तब बोलेंगे कि आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अ रिलेशन इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, इफ इट इज सिमेट्रिक, इफ इट इज ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, बड़ा अच्छा से एनसीईआरटी यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है। अब देखो यहाँ लिखा है इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। शायद इसका मतलब आप नहीं समझ पाए होंगे, हम अभी इसका मतलब बताते हैं। बड़ा खूबसूरत लाइन लिखा है, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या होगा हम वो आपको क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहले आपको बताते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहा जाता है, फिर बताएंगे सिमेट्रिक रिलेशन और फिर बताएंगे किसके बारे में, ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा रहेगा कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग शुरुआत करें, है ना, एग्जांपल से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। 1 सेकेंड, एग्जांपल के थ्रू शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग स्क्रीन पे। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग तीनों को एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं।
चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो एक रिलेशन निकाला जाए। एक बड़ा ही सिंपल सा सेट का एग्जांपल लेते हैं। सेट ए है अपना कौन 1 2, बस छोटा छोटा। एक सेट बी ले लेते हैं बेटा 3 4। सेट बी कौन सा है 3 4। आपको हम एक रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन निकालना है x और y के बीच में। अब हर बार ए बी लिखे जरूरी नहीं है, x y के बीच में रिलेशन निकालना है। x जो है सो सेट a से बिलोंग करता है और y जो है सो सेट b से बिलोंग करता है। मतलब जाहिर है कि a क्रॉस b पहले निकालना पड़ेगा। अब इसका कहानी भी सुन लो, कहता क्या है, कहता है कि x प्लस y बड़ा होना चाहिए कितना से 3 से। x प्लस वाई 3 से नहीं, इसको थोड़ा सा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर देते हैं, या फिर 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन डालते हैं इसका। हाँ 1 मिनट, इसको कर देते हैं ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। अब चलो रिलेशन फाइंड आउट किया जाए। तो अब हम लोग का एक सेट ए दे दिया है, एक सेट बी दे दिया है और कहता है रिलेशन निकालो। पहले क्वेश्चन देख के हम समझ गए हैं कि हमको ए क्रॉस बी निकालना जरूरी है इस क्वेश्चन में। चलो निकाला जाए ए क्रॉस बी। 1 3, बहुत बढ़िया। 1 4, 2 3, 2 4। कोई दिक्कत ना, निकल गया है क्रॉस बी। अब उसमें से ढूंढो जो तुम्हारे इस बात को फॉलो करे। बताओ बच्चा जल्दी से, कौन कौन है 1 4, 2 3, 2 4। मतलब इसको ब्रैकेट नहीं डाले हैं, 1 4, 2 3, 2 4 और 2 4। ये तो हो गया रिलेशन निकालने का तरीका। कई बार आपसे ऐसा रिलेशन भी पूछा जाता है, ये तो बड़ा सिंपल वाला केस वाला में रिलेशन आप बता दिए। कई बार आपसे ऐसा रिलेशन भी पूछा जाएगा, जरा उसका भी एक एग्जांपल देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। एक है सेट ए, जरा ध्यान देना, सेट ए है 1 2 3, बस रहने देते हैं 1 2 3। और रिलेशन क्या कह रहा है जरा सुनो, घबराओ नहीं। तुमको लग रहा होगा कि सर यहाँ तो आप एक ही सेट दिए हैं, अब एक ही सेट दिए हैं तो कैसे काम चलेगा, बताते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर x और y के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। x जो है सो सेट a से बिलोंग करता है और y जो है ये भी सेट a से बिलोंग करता है। तो जाहिर है आप समझ गए होंगे क्या करना है, a क्रॉस a निकालना है। अब बैठ के बार बार a क्रॉस a बगल में निकाला नहीं जाता है, कुछ चीज दिमाग में भी रखा जाता है। कई बार सेट में अगर दे देगा 1 से लेकर 10 तक, तो क्या 100 को निकालोगे, निकालेंगे नहीं ना, वहाँ 100 को वहाँ दिमाग में रखेंगे। अब दिमाग में से चुन के लिखते चले जाएंगे हम अपना आंसर। तो चलो a क्रॉस a वैसे हम लिख लिए हैं यहाँ पे। अब हम लोगों को रिलेशन क्या कर रहा है जरा सुनिए, अरे सुनिए, कह रहा है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन होना चाहिए, x प्लस वाई बड़ा होना चाहिए कितना से 4 से, 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग रिलेशन लिखते हैं। यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या होगा, a क्रॉस a दिमाग में निकाल लिए। yes, वैसे अगर उम्मीद है तुमको कि कौन कौन होगा, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, 3 को होगा, 9 को होगा, यहाँ पे टोटल 9 को दिमाग में होगा आपके। बताइए कौन कौन सेटिस्फाई करेगा, आंसर लिखाइए डायरेक्ट। 1 1 करेगा क्या, 1 2 1 3, नहीं 1 3 भी नहीं करेगा। अच्छा चलो 2 1 2 2, नहीं 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 2 3 बिलोंग करेगा। हाँ 2 3, 2 3 के अलावा 3 1 3 2, नहीं 3 1 नहीं करेगा, 3 2 3 3 और 3 3। आपसे ये रिलेशन निकलवा लिया। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वहां पे आपको एक सेट दे देगा और सेट देने के बाद आपको इस तरीके से कहानी बना के रिलेशन भी लिख देगा और आपको बोलेगा कि हमको बताओ क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले जिस तरीके से हम अभी सॉल्व किए हैं, सॉल्व करके आपको रिलेशन अपना निकाल लेना होगा। और जब रिलेशन निकल जाएगा तब डिसाइड करेंगे हम कि हमारा रिलेशन मतलब ट्रांजिटिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तब हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो अब चलिए एक एक करके चेक करना चालू करते हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। हम आपको बड़े अच्छे से समझाते हैं, बहुत सिंपल तरीका से, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे, ठीक है। जरा देखना, पहला सबसे पहले सीखो 1 सेकेंड, सबसे पहले सीखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव कौन सा रिलेशन, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहा जाता है। अभी देख लो बच्चा, तुम्हारा सेट कौन सा है 1 2 3, मतलब तुम्हारा सेट ए है, उसमें एलिमेंट कौन सा है 1 2 3। तो वो रिलेशन जरा सुन लो एक बार में, एनसीईआरटी जो डेफिनेशन लिखा था उसका मतलब यही है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। वो रिलेशन जिसमें
1 1 भी होना चाहिए। अगर आपके सेट में 1 2 3 है तो आपके रिलेशन में क्या होना चाहिए? 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। आपके रिलेशन में गनीमत है कि 4 नहीं था, नहीं तो यहाँ 4 4 भी होना चाहिए। उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा जिस रिलेशन में उसके हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्स, यानी समझो ना कि सेम टू सेम वो एलिमेंट रहना चाहिए बगल में। मतलब अगर ए एलिमेंट है आपके रिलेशन में तो आपके सेट में अगर ए एलिमेंट है तो ए होना चाहिए, बी है तो बी बी होना चाहिए, सी है तो सी सी होना चाहिए। तो आपके रिलेशन में अगर 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तीनों है, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ये दोनों में से अगर मान के चलो 2 को दे दिया, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 नहीं है, तो हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो आप लोग को अब जवाब देते जाना है, आप लोगों को जवाब देना जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब, ठीक है? हम यहाँ पे एक रिलेशन लिख रहे हैं, इस रिलेशन में आप लोग जवाब दीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चलो बताइएगा हमको। 1 2 2 2 1 1 2 1। अब हमको बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है रिफ्लेक्सिव है। भैया मेरे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी तो होना चाहिए। क्या आपको 3 3 दिया था? सर हमको लगा वही 1 2, हमको लगा वो अलग अब नया अलग क्वेश्चन लिया हमको लगा। अरे भाई मेरे, हमने क्या कहा कि इसी सेट, इस सेट के अनुसार हम इसी सेट पे बात करेंगे, सेट ए पे ही बात करेंगे। जितना भी अभी लिखेंगे ना वो सारा सेट ए से ही रिलेटेड पूछेंगे। तो हमने उसके अनुसार पूछा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सेट में 3 3 बिलोंग नहीं करता है आपके रिलेशन में। अगर 3 3 रहता तो हम बोलते हैं हाँ भैया ये रिफ्लेक्सिव है। अगर 3 3 नहीं है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव के बारे में? चलिए अब अगला चीज समझिए बच्चा, अगला चीज समझिए जरा फटाफट। रिफ्लेक्सिव के बाद सेकंड नंबर में, अब इसको मिटा ही देते हैं, पूरा को क्लियर कर देते हैं। अगला सेट ए कौन सा था वो हम पहले से क्लियर कर दें। कौन सा था? 1 2 3। अब चलो इसी से रिलेटेड हम अपना रिलेशन अब लिख रहे हैं। अब हम बताने वाले हैं किसके बारे में? सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव तो बता दिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलेंगे जिसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना ही चाहिए। अदर क्या है नहीं है उससे हमको लेना देना नहीं, और क्या है और क्या नहीं उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब इस बात से है कि 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, अदरवाइज नहीं है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? देखो सिमेट्रिक क्या कहता है? रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहा जाता है? सिंपल डेफिनेशन समझिए, बहुत आसान है। अगर रिलेशन में 2 3 है तो रिलेशन में 3 2 भी होना चाहिए। अगर 4 5 है तो 5 4 भी होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ये कहना है इसका। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब है कि मतलब जो एलिमेंट आपको वहां यूज हो रहा है उसका जस्ट सिमेट्रिक, यानी जैसे उसका समझो ना मिरर इमेज आपका वहां अवेलेबल होना चाहिए। बात समझ में आया? चलो देखो जरा ध्यान से, एक रिलेशन हम लिख रहे हैं, तुम लोग जवाब देना है ना। उम्मीद है कि तुम लोग का दिमाग काम कर रहा है। 2 3 2 2। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। भाई मेरे रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? 3 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 नहीं है। बहुत बढ़िया, यहाँ क्या नहीं है? 3 3 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भैया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये सिमेट्रिक है? नो सर। तो भाई मेरे 1 1 का उल्टा 1 1 खुद ही होता है, तो चलो ठीक है। लेकिन 2 1 का उल्टा 2 3 है तो 2 3 का उल्टा 3 2 होना चाहिए था। क्या दिया है 2 3 का उल्टा 3 2? नो सर। तो क्योंकि 3 2 आपके रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए हमको कहना पड़ रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। पक्का ना? यस सर। चलो अगला जवाब दो तब मानेंगे हम। 1 1 2 2 3 3। चलो बताओ। 1 1 2 2 3 3। क्या ये सिमेट्रिक है? यस सर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। अरे यार ये तो दोनों हो गया, ये तो सिमेट्रिक भी हो गया और क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अच्छा एक और जवाब दे दो। 2 3 एंड 3 2। है सर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? यस सर। हाँ ये सिमेट्रिक तो जरूर है। तो कहने का मतलब सिमेट्रिक समझ गया ना? यस सर। सिमेट्रिक में मतलब यही कहना है उसका कि अगर 2 3 दे रहे हो भैया तो 3 2 भी। अच्छा चलो सबका IQ थोड़ा चेक करते हैं, है ना। अभी एकदम लास्ट वाला सबसे तगड़ा क्वेश्चन,
1 1 2 1 2 2 1 2 है ना, 1 4। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? नो सर, नो सर, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? नो सर। अच्छा रुक जा, अभी तुम लोग हम कंफ्यूजन दूर करें। एक मिनट। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है सर। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? अरे भैया आपको तो बोलना चाहिए था सर ये रिलेशन है नहीं है। आपको तो बोलना चाहिए था कि सर आपने बोला था कि 1 2 3 से बात करेंगे, तो उसके हिसाब से तो रिलेशन ही नहीं है। पहले ये तो कंफर्म करो कि आपका बेटा है, उसके बाद ना सुधारिएगा इसको। पहली बात तो ये रिलेशन है ही नहीं। जब ये रिलेशन है ही नहीं तो सिमेट्री का ट्रांजिटिव बात तो छोड़ो, फिर हम तो बस बोले IQ चेक करते हैं। चलो ठीक है, इसको मिटाया जाए। अरे IQ चेक किए, गड़बड़ा गया एकदम। चलो इसको मिटा देते हैं। 1 सेकेंड। हाँ अब जवाब दो, इसके बारे में जवाब दो हमको बस। अब इस रिलेशन के बारे में, क्या ये सिमेट्रिक है? सर। 1 1 2 1 2 2 1 2, बिल्कुल सही बात है। 1 1 का उल्टा 1 1 खुद है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, 2 1 का 1 2 और 2 2 का 2 2 खुद होता है। yes, तो तुम्हारे हिसाब से सिमेट्रिक है? yes, तो अब कोई भी रिलेशन देख के बता दोगे कि हाँ सिमेट्रिक है कि नहीं? yes, कोई भी रिलेशन देखते तुरंत बता दोगे कि हाँ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? yes, अब चलो तीसरे वाले पे बढ़ते हैं। तीसरा वाला बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तीसरा वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सेट वही बात हो रहा है। कौन सा? 1 2 3 सेट। अभी भी हम वही बोल रहे हैं, 1 2 3 पे बात करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, 1 सेकेंड। हाँ कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहा जाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं ये हम नहीं बताएंगे, किसको नहीं बोलते हैं हम ये पहले बताने वाले हैं। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी should also belong to relation for all A, B, C belongs to set A। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके रिलेशन में 2 3 है, सुनते जाइएगा, अगर आपके रिलेशन में 2 3 है, 3 पे खत्म हो रहा है ना? यस सर। 2 3 है और 3 1 है, मतलब ये दोनों का मुंह मिल गया कि नहीं? यस सर। अगर 2 3 है और 3 1 है, जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होने वाला मिल जाए। अगर 2 3 है और 3 1 है, ये दोनों का मुंह मिल गया अगर, तो ये भी होना चाहिए आपके रिलेशन में। उसको ट्रांजिटिव कब कहा जाएगा? जब इसके अंदर 2 3 है, 3 1 भी है, तो 1 2 भी होना चाहिए। तो अब हमको जरा बताइए, तो एक रिलेशन हम आपके सामने अभी लिख रहे हैं, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं हमको बताइएगा। 1 2 2 3, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? 1 3 आपसे 1 3 तो नॉट 3 1 1 3। अगर इसमें 1 2 है और 2 3 है तो इसमें 1 3 भी होना चाहिए था। इसमें 1 3 नहीं दिया है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरा? इसमें 2 1 होगा ना? इसमें भाई मतलब हाँ, इसमें 2 1 होना चाहिए, इसमें 2 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अगला एक और रिलेशन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 2 एंड 2 3। सोच के बोलना, क्या ये ट्रांजिटिव है? सर। ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये भी 2 पे खत्म हो रहा है, मतलब 2 से शुरू हो रहा है, ये दोनों का मुंह मिल गया तो 2 3 होना चाहिए। तो क्या 2 3 नहीं दिया है ना भाई? उसी में छुपा हुआ है, तो मिल गया ना। तो हाँ, ये क्या कहलाएगा कि हाँ सर ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। चलो एक और रिलेशन लिखते हैं, जरा सोच समझ के जवाब देना हमको। 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3। बताओ बेटा, क्या ये ट्रांजिटिव है? सोच के बोलना, क्या ये ट्रांजिटिव है?
ये दोनों का मुंह मिल गया, यस सर, तो 1 1 होना चाहिए। यस सर, क्या 1 1 मिला? यस सर, चलो बढ़िया है। और ये 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से शुरू होने वाला एक और मिल गया हमको। अच्छा, ये भी मिल गया, तो इस दोनों का मुंह मिल रहा है, तो ये दोनों होना चाहिए। तो 1 2 तो है ही, 1 2 तो है ही, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से मिला लो। ये 2 1 है, 1 पे खत्म हो रहा है, 1 से शुरू होने वाला यहाँ मिल गया 1 1, तो ये दोनों भी होना चाहिए, ये दोनों भी होना चाहिए। 2 1, तो 2 1 तो है ही। 3 को नहीं गिनेंगे। हाँ गिनो गिनो, जहाँ कोई देखो, पहले हमको दिखाओ तो कोई जो 3 पे खत्म हो रहा हो, दिखाओ है कोई जो 3 पे खत्म हो रहा हो और तब मुंह मिल रहा हो। जब मुंह नहीं मिल रहा है तो खोज किसको रहा है? जिसका मुंह मिल रहा है उसको वो वाला चीज होना चाहिए। मतलब भाई मेरे, अगर 2 3 रहेगा और 3 1 रहेगा तब ना तुम 2 1 को खोजेगा। अब क्वेश्चन में अगर मान के चलो 2 3 है, अब बगल में दे दिया है 1 1, तो भाई ये दोनों जब मुंह मिल ही नहीं रहा है तो तुम 2 1 खोज काहे रहा है? तब सीधे बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। हाँ देखो, हमने शुरू में कहा, हम बोले कंफ्यूजिंग है भाई, कंफ्यूजिंग है। समझिए जरा, जो रिलेशन आपसे पूछे ना कि भाई ये ट्रांजिटिव है, तो कह दीजिए हाँ ट्रांजिटिव है। सिर्फ एक चीज देख लीजिए, अगर मुंह मिलेगा तो, अगर ये दोनों मुंह मिल गया तो ये भी होना चाहिए। अगर वो नहीं देगा ना जब, तब खाली कहेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं कब कहेंगे, खाली वो सुन लो। अगर 2 4 दे के, मान के चलो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये अभी सेट में बात चल रहा है तो अच्छा नहीं लगता 4 लेना। अगर 2 1 दे के और 1 3 भी दे दिया, 2 1 दे दिया और 1 3 दे दिया, और हमसे पूछ रहा है कि क्या ये ट्रांजिटिव है, ऊपर वाला में हम खट से बोल दिया हाँ ट्रांजिटिव है, क्योंकि मुंह मिल ही नहीं रहा था तो झंझटे खत्म, तीसरा खोजने का झंझट नहीं है, सीधे बोलना है ट्रांजिटिव है। इसमें हम नहीं बोल सकते हैं ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ मुंह मिल गया, और ये मुंह मिल गया मतलब हमको 2 3 भी चाहिए ही चाहिए अब, लेकिन 2 3 तुम दिया नहीं हमको, तो एक तरफ ललचा दिया, ऊपर से दिया नहीं। यहाँ तुमको कोई ललचा नहीं ना रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें को 5 स्टार होटल बुक किया रोहन, हाँ एक 5 स्टार होटल बुक किया। 5 स्टार होटल में जब जाओगे ना, 5 स्टार होटल में बड़ा पैसा वैसा लेता है, सुनते हैं, हम तो गए नहीं कभी। तो 5 स्टार होटल में जाओगे तो वहाँ का रूम बुक करना होगा, बढ़िया वाला रूम बुक कर लिया तुम, खूब पैसा वाला रूम, 50,000 60,000 रुपया दिन के हिसाब से देना पड़ता है। तो सब रूम में हम सुनते हैं कि जब होटल बुक कर लोगे 5 स्टार होटल, उसमें खूब बढ़िया वाला कमरा जब बुक कर लोगे, तो कमरा का खासियत होता है कि उस रूम में आपको एक फ्रिज देगा, उस फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो मतलब रईसी का सामान है वो सब उसके अंदर रखा हुआ रहता है। मतलब आपको, हाँ रहता है, हम ऐसा सुने हैं, हम गए नहीं हैं, वीडियो देखे होंगे तो गए हैं, तो उसके अंदर रहता है। तो उसके अंदर फ्रिज में बहुत सारा चीज रहेगा, आपको जब मन है उठ के खा लीजिए। भाई 50,000 रुपया ले रहा है ना आपसे, मजाक थोड़ी है। 50,000 60,000 रुपया आपका ले रहा है, हो सकता है उससे ज्यादा भी कहीं लेता होगा, हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा भी लेता हो। तो 50,000 60,000 रुपया आपसे ले रहा है, 50,000 में आपको 2,000 का सामान ना खिला देगा, तो उसके लिए थोड़ा व्यवस्था देता है अंदर में। तो अगर आपने कमरा बुक किया, आप 5 स्टार होटल में गए, आपने रूम बुक किया, तब ना फ्रिज खोजोगे। Yes. जाओगे शंभू के होटल में तो फ्रिज कहाँ से मिलेगा? भाई मेरे समझ रहे हो ना? जब ई दोनों कंडीशन आपने फुलफिल किया है तभी ना फ्रिज खोजिएगा। ई दोनों कंडीशन फुलफिल किया नहीं है तो फ्रिज खोजोगे। अच्छा लगता है? 5 रुपए का समोसा खाने जाते हो खाली 7 रुपये हो गया। खैर चलिए, तो मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर 2 3 है और 3 1 है, अगर आपने यहाँ पे रूम बुक किया 5 स्टार में, तब ना आपको 2 1 चाहिए। जब ये दोनों मुंह मिल ही नहीं रहा है तो फिर 2 1 खोजने वाला तुम होता कौन है? सीधे बोलेगा कि ट्रांजिटिव है। तो जो भी रिलेशन आपको मिल जाए उसके बारे में सीधा बोलिए कि हाँ ट्रांजिटिव है। एक ही कंडीशन में बोलिए कि ट्रांजिटिव नहीं है। कब नहीं है? जब उसका मुंह मिले और हाँ, जब यहाँ का मुंह मिल जाए, 3 3 इक्वल सेम आ जाए, और अगर वो ना दे, 1 1 सेम आ जाए और 2 3 ना दे, तब दिक्कत है हमको। बाकी हमको दिक्कत नहीं है, तब हम सीधे बोलेंगे ट्रांजिटिव है। बात समझ रहे हैं मेरा? आया समझ में? Yes, तो चलिए एक रिलेशन और, रिलेशन पे पूरा ध्यान देना है ना, तो रिलेशन खराब हो जाएगा। सही बोल रहे हैं, रिलेशन पे फोकस नहीं करेगा बेटा, रिलेशन खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। अभी देखो, ए हल्ला नहीं, रोहन को तो बहुत ध्यान है। अब रोहन तो मतलब हम क्या कहते हैं कि तुम तो एकदम ध्यान से बउआ इस चैप्टर को छोड़ो नहीं, तो रिलेशन खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए देखिए यहाँ पे ये रिलेशन देख रहे हो,
इस रिलेशन में 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब देते जाइए। फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म करेंगे, एक्सरसाइज बनाने के लिए देंगे आपको। जरा देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि इधर 1 1 है, क्योंकि इधर 2 2 है, क्योंकि इधर 3 3 है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो बहुत बढ़िया, ये रिफ्लेक्सिव है, बहुत बढ़िया, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है कि नहीं, जरा चेक करो तुम लोग। है। पक्का सिमेट्रिक है ना भाई? यस सर। अच्छा, बोल दिया तो मान लेते हैं। चलो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 दिया है, 1 1 का उल्टा 1 1 खुद होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 खुद होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 खुद होता है। बहुत बढ़िया, तो यानी तुम्हारे हिसाब से सिमेट्रिक भी है। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? सॉरी, इक्विवेलेंस मतलब पहले ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ का मुंह मिल रहा है, यस सर। तो हमको 1 1 चाहिए, तो 1 1 हमको दे भी तो दिया। यहाँ का मुंह मिल रहा है तो हमको 2 1 चाहिए, तो 2 1 दे भी तो दिया है। जो जहाँ ढूंढोगे वो मिल रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ भाई ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसीलिए भैया मेरे ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आया कि नहीं समझ में? यस सर। आया अच्छे से? यस सर। बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको रिलेशन चैप्टर में देखिए, रिलेशन फंक्शन दोनों पढ़ना है बेटा, दोनों पढ़ना है। थोड़ा सा क्लास 11th में हम बोले हैं कि जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा। वैसे हम थोड़ा बहुत कवर करते हुए आगे बढ़े हैं। आप लोग को आज करना क्या है कि आज आप लोगों को जाना है और भगवान की कृपा से सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ओनली वन एक्सरसाइज 1.1। तो जाइए और 1.1 का जितना बताए हैं उसके अनुसार 1.1 के सारे क्वेश्चंस को बनाना चालू करिए। सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। जो जो डाउट होगा उसको अगले वाले क्लास में कवर कर देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में।